नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत देश की उन प्रमुख जातियों की जो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत देश की उन प्रमुख जातियों की जो हमारे देश में अनुसूचित जातियों में शामिल हैं और कुल आबादी की कितने प्रतिशत हैं, उन जातियों के लोग किन किन प्रदेशों में निवास करते हैं और कौन सी जाति किस प्रदेश के लिए अनुसूचित है और दूसरे प्रदेश के लिए अनुसूचित नहीं है। लेकिन इस सबसे पहले हम आपके सामने ये बताना चाहेंगे कि ये आंकड़ा 2011 के आधार पर है, क्योंकि उसके बाद से कोई भी जनगणना नहीं हो सकी। इसलिए ये सारा का सारा आंकड़ा 2000 की जनसंख्या पर आधारित है। तो देश की जो कुल आबादी 145 करोड़ है, जो कि 2024 के अनुसार है, और उसी में एससी की कुल आबादी जो कि 2011 के अनुसार है वो 16.66 करोड़ है। अर्थात जो देश की आबादी का 16.23% है। अब ये जो है 2001 की जनगणना पर आधारित है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी जातियां इसमें शामिल हैं। जो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जो एससी जाति की आबादी है उसके कई गुप्त आंकड़े राज्यवार आपके सम्मुख इस वीडियो में पेश किए जाएंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो एससी जातियां हैं उनमें जाटव, वाल्मीक, वहलिया, कंजर, खटिक, कोरी, कोल, बंगाली, बनमानुस, बांसफोड़, बरवर, बशोड़, ववरिया, वेलदार, भंतू आदि तमाम जातियां हैं। लेकिन इनको जानने से पहले हम उन आंकड़ों को ज़रूर समझेंगे, ज़रूर जानेंगे, जो हमें ये जानने के लिए मजबूर करेंगे कि आखिर हमारे देश में और हमारे प्रदेश में ऐसी जातियों का आंकड़ा क्या है। अब हम सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 21.3% है, जो कि 2011 की जनगणना पर आधारित है। पूरे प्रदेश का जो एक आंकड़ा निकल के आता है वो इस प्रकार से है। आंध्र प्रदेश में एससी की आबादी 16.41 है, आसाम में 7.15 है, बिहार में 15.91 है, छत्तीसगढ़ में 12.82 है, गोवा में 1.74 है, गुजरात में 6.74 है। उसी प्रकार हरियाणा में 20.17% है। अब हम बात करते हैं कि आखिर प्रदेशों की जहां एससी जातियों की संख्या शून्य भी है, अर्थात बिल्कुल ना के बराबर है, तो उन प्रदेशों की यदि बात की जाए तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में एससी जातियों की जनसंख्या लगभग शून्य है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो आप पाएंगे कि बहुत से केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर संख्या शून्य है, और वहां पर ऐसी जातियों के साथ उन राज्यों से सटे हुए राज्यों की सूची ही लागू होती है। तो उसी क्रम में आगे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, इनमें भी एससी जाति की आबादी लगभग शून्य ही है। अब हम बात करें कि किन किन प्रदेशों में एससी जातियों की आबादी 10% से अधिक है, अर्थात वो कौन से प्रदेश हैं जहां पर एससी की आबादी 10% से अधिक है, ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में 15.91% है, छत्तीसगढ़ में 12.82 है, हरियाणा में 20.17 है, हिमाचल प्रदेश में 25.19 है, झारखंड में 12.08 है, कर्नाटक में 17.15, मध्य प्रदेश में 15.62, महाराष्ट्र में 11.81, उड़ीसा में 17.13, पंजाब में 31.94, राजस्थान में 17.83,
तमिलनाडु में 20.01, त्रिपुरा में 17.83, उत्तर प्रदेश में 20.7 और उत्तराखंड में 18.76 है। पश्चिम बंगाल में यह है 23.51। तो वो प्रदेश जहाँ पर एससी की आबादी 20% से अधिक है। अब हम बात करते हैं उन प्रदेशों की जहाँ पर एससी की कुल आबादी जो है वो 20% से अधिक है। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है पंजाब का। पंजाब पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर एससी आबादी सर्वाधिक है, अर्थात यह है 31.94। दूसरे नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर 25.19 है और तमिलनाडु में ये संख्या है 20.01, उत्तर प्रदेश में 20.70, पश्चिम बंगाल में भी इसकी संख्या अच्छी खासी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरे देश में हमारी आबादी कहाँ तक पहुँचती है। तो देश में कुल जो आबादी है उसमें एससी जातियों की अगर संख्या के आधार पर बात की जाए तो आखिर कितनी है, तो लगभग 21 करोड़ लोग हमारे एससी समुदाय के, एससी जात के यहाँ रहते हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने नाम के साथ कुछ ऐसे सरनेम लगाते हैं जो प्रथम दृष्टया हम समझ नहीं पाते, जैसे सूर्यवंशी। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि कुछ लोग सूर्यवंशी लगाते हैं। तो सूर्यवंशी मध्य प्रदेश में निवास करने वाली एक अनुसूचित जाति का नाम है। दूसरा नाम आता है आहिरवार। आहिरवार जो कि सुनने में लगता है कि ये एक यादवों से संबंधित जाति है, जबकि ये मध्य प्रदेश की एक एससी जाति है। उसी प्रकार से रामनामी और सतनामी नामक सरनेम वाले लोग यदि आपको मिलें तो आप अगर जानना चाहते हैं कि यह रामनामी सतनामी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ तो कुछ और होगा, लेकिन अगर जाति सूचक शब्द की बात की जाए तो ये भी मध्य प्रदेश की जातियां हैं। उसी प्रकार से दूसरी एक जाति है कोतवाल। तो कोतवाल जिसका पदनाम से कोई संबंध नहीं है, ये भी एक एससी की जाति है। एक फिल्मी डायलॉग जो आपने सुना होगा, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये डायलॉग आपने सुना होगा। तो भले ही ये किसी फिल्म में किसी किरदार के लिए प्रयोग किया गया हो, लेकिन कातिया मध्य प्रदेश की एक ऐसी जाति है। एक और शब्द आप कई बार सुन चुके होंगे, वो है नायक। तो ये नायक शब्द भी एससी जाति की एक जाति है और नायक जहाँ पर नेतृत्व करता या हीरो होता है, यहाँ पर इसका दूसरा अर्थ होता है, अर्थात ये एससी समाज की एक जाति है। उसी प्रकार से आपने एक शब्द होगा पंखा। तो ये पंखा एक यंत्र होता है, लेकिन इस शब्द को सुनते ही आपके मन में जो एक चित्र, एक आकृति उभर के आती है, वो कैसी होती है? या तो आप सोचते हैं सीलिंग फैन होगा या फिर टेबल फैन होगा, किंतु पंखा भी एक एससी समुदाय की एक जाति है। अब हम बात करते हैं शिल्पकार की। एक शब्द आता है शिल्पकार, जो कि शिल्प एक कला है और जो उसे बनाता है उसे शिल्पकार कहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की एक ऐसी जाति है जिसको हम शिल्पकार कहते हैं। एक शब्द और आपने सुना होगा जिसका नाम होता है कटिया। तो कटिया भी हमारे यहाँ कई प्रकार के वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन कटिया भी एक जाति का नाम है। ठीक उसी प्रकार से एक दूसरा शब्द आपने सुना होगा भानुमति। तो भानुमति लगता है कि किसी महिला का नाम है, लेकिन ये भी एक महिला का नाम न होकर के महिला का भी नाम हो सकता है, लेकिन जहाँ सरनेम के रूप में, जहाँ जाति के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो एक छत्तीसगढ़ की एक ऐसी जाति का नाम भानुमति है। ठीक उसी प्रकार हम आप जान सकते हैं कि एक जाति जो किसी राज्य में एससी है और वही जाति दूसरी राज्य में एससी नहीं हो सकती है, ये भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन उस राज्य की जो सूचियां होती हैं, जो सरकारी आंकड़े कहते हैं, हमें उन्हीं को मानना चाहिए। अब हम बात करें कि आखिर हमारे देश के किन राज्यों में इन एससी प्रमुख जातियों का नाम क्या क्या है। तो हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में चमार,
धोबी, कोरी, पासी, वाल्मीकि, खटिक। उत्तराखंड में चमार, दीमर, वाल्मीकि, वैरवा। पंजाब में मजहबी सिख, रामदासिया, रविदासिया। हरियाणा में वाल्मीकि, चमार, डोम, खटिक। दिल्ली में वाल्मीकि, चमार, धोबी, खटिक। हिमाचल प्रदेश में डोम, चमार, चूल्हा, दीमर। जम्मू कश्मीर में चमार, महाशा, डोम, वाल्मीकि। बिहार में पासवान, दुसाध, चमार, धोबी, खटिक। झारखंड में चमार, डोम, पासी, वाउरी, रविदास। पश्चिम बंगाल में चमार, डोम, पासी, वाउरी, रविदास। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे कई जो प्रदेश हैं उनमें एक समान एससी जातियों के नाम हैं, लेकिन कई प्रदेशों में इन नामों में बहुत भिन्नता है। जैसे तेलंगाना की अगर बात की जाए तो वहाँ माला और मदिया, डोवी ये नाम पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप समूह, इनमें जो है एससी जात की संख्या लगभग बिल्कुल ना के बराबर है, या हम कह सकते हैं कि हमारे जो हैं वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश की ही बात की जाए तो इसमें एक नाम आता है एससी जाति में कलावाज। कलावाज तो कलावाज का मतलब है जो कलाकारी दिखाता हो, जो कलाबाजियाँ करता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस सरनेम को एक जाति भी माना जाता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें वंशफोर की, वंशफोर और ग्वाल, जो कि देखने से लगता है कि ये इनको यादव जाति से जोड़ के देखा जाता है कि, लेकिन ये दोनों ही जातियां एससी में शामिल हैं और यादव समुदाय से इनका, यादव जाति से इनका कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से एक जाति है बनमानुस। तो बनमानुस जो कि एक लगता है कि बनमानुस हमारे पूर्वज हैं, जैसा कि हमने इतिहास में पढ़ा है, लेकिन बनमानुस भी एक जाति है जो कि एससी में पाई जाती है। और सबसे मज़ेदार बात है, एक जाति है मुस्खान। तो मुस्खान इसका अर्थ अगर हम देखें तो इसमें जो खान शब्द लगा है वो हो सकता है आपको लगता हो कि ये मुस्लिम से संबंधित कोई जाति है, लेकिन ये मुस्लिम से संबंधित नहीं जाती है, ये भी एससी बिरादरी में जाति है। ऐसे ही एक शब्द होता है देवर। तो देवर जैसे कि आम प्रचलित शब्द है कि किसी महिला के पति का छोटा भाई, उसे हम देवर कहते हैं, लेकिन हम अगर देखें सरकारी आंकड़ों को, प्रदेशों की अनुसूची देखें, इस जातियों की सूची देखें, तो पता लगता है कि देवर नाम की भी एक एससी जाति की जाति है। उसी प्रकार के एक दूसरी जाति है पथरिया। तो पथरिया की अगर बात की जाए तो पथरिया जो कि मध्य प्रदेश में एक अनुसूचित जाति है, जबकि उत्तर प्रदेश में लोधी राजपूत में एक उपजाति का नाम पथरिया है। इस तरह से कई ऐसे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि हम यहाँ कुछ समझते हैं, वो होता कहीं कुछ है। इस प्रकार से किसी के बारे में भी कुछ जानने से पहले या कुछ कहने से पहले हमें अपने उन आंकड़ों को ज़रूर देखना चाहिए जो कि आपको ये बताएं कि किस जाति का क्या सरनेम ठीक है। तो साथियों, ये थी एससी जातियों के बारे में छोटी सी जानकारी। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि किन किन जातियों के कौन कौन से नेता राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कर रहे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं।